ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के गोचर का कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। तो कन्या राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, सूर्यदेव जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य और शनि की युति बनेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य शनि में नैसर्गिक तौर पर आपस में शत्रुता है। हालांकि ये पिता पुत्र हैं, इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य की युति को बहुत अच्छी युति के रूप में नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर यह युति सही भाव में बनती है तो यह व्यक्ति को प्रसिद्धि भी प्रदान करती है। लेकिन यदि यही युति खराब स्थितियों में बन जाए तो व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब सूर्य और शनि की युति आपके छठे भाव में बन रही है तो नो डाउट आपके लिए यह युति लाभदायक सिद्ध होने जा रही है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस एक महीने की समय अवधि के दौरान जो लोग नौकरी पेशा हैं, विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रयास कर सकते हैं। आपको प्रयासों में सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि इस युति के कारण, छठे भाव में सूर्य शनि की युति के कारण शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त तो होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सजग रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपके मान सम्मान पर आंच न आए, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि में अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की भी तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने जा रही है। इस युति के प्रभाव के कारण थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है, तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी सफलतादायक आपके लिए समय रहने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य की दृष्टि का जो प्रभाव है वो 12th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन शनि की भी दृष्टि 12th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। आपको नेत्रों की समस्या, सिरदर्द की समस्या अथवा अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। तो कन्या राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान नौकरी आपकी अच्छी चल रही है, काम कारोबार में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के आप कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं तो उससे अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन पिता के साथ में संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पिता के हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं सामने निकल कर आ सकती हैं, या पिता के साथ में किसी भी प्रकार के मनमुटाव, मतभेद होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि सूर्य शनि की युति चाहे छठे ही भाव में आपकी हो रही है और सप्तम भाव में शुक्रदेव उच्च के होकर राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, और सूर्य शनि की युति जब छठे भाव में हो रही है तो कहीं न कहीं से जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती हैं। सूर्य शनि की युति का प्रभाव जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर बनता है, ठीक है, चाहे वह गोचर में बने, चाहे ऑलरेडी पत्रिका में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के संबंधों के बीच में दिक्कतें आती हैं, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होती हैं, ईगो, अहंकार के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस एक महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव
क्रिएटिव फील्ड, इन सभी फील्ड से जुड़े जातकों को लाभ मिलने के योग दिखाई देंगे। वही संतान की स्थितियों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है, संतान का सुख प्राप्त होगा। वही आपके प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह युति अच्छी रहने वाली है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। साथ ही भाग्य का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए यह युति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। धन वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता नजर आएगा। लेकिन इस युति के दौरान आप देखेंगे कन्या राशि वालों कि 12 फरवरी से लेकर और 14 मार्च का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान खर्च की अधिकता आपको परेशान करेगी। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका पर पैसा खर्च करेंगे, आप अपने बिजनेस में कुछ नया निवेश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान बना रखें। हालांकि घर परिवार के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह युति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। इस युति के दौरान यदि देखा जाए तो नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करना चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप पैसे उधार दे रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। पैसे वगैरह बहुत ज्यादा आप उधार देने से बचिएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य शनि की युति है, मेरे हिसाब से अगर देखें तो यह समय आपके लिए धन लाभ के लिए अच्छा है। आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन करियर वाइज अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो विदेश यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब महाशिवरात्रि 26 से लेकर 27 फरवरी के मध्य में पड़ रही है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करना है जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों, यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान यानी कि आप 26 फरवरी को सुबह 11 बजे के बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं। करना क्या रहेगा, आपको नहा धुल लेना है और सफेद रंग का आपको वस्त्र धारण करना है। ठीक है, सफेद रंग की शर्ट पहन सकते हैं, सफेद रंग का वस्त्र आपको धारण करना रहेगा। और आपको लेना है 1 लोटा जल और साथ ही लेना है आपको 21 बिल्व पत्र यानी बेल पत्र आपको लेना है। और उस बेल पत्र को लोटे में डालकर, साथ ही उसमें गुलाब जल आप डालकर और भगवान शिव को ले जाकर उनका अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर 51 टाइम्स ओम नमः शिवाय का जप करें। ठीक है, इस उपाय को आप 26 फरवरी को सुबह 11 बजे के बाद किसी भी टाइम कर सकते हैं। केवल और केवल इतना ही उपाय यदि आप करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। सूर्य और शनि की जो निगेटिव एनर्जी है उससे भी आपका बचाव होगा और साथ ही आपके करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक